जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। हवा पहाड़ी बलिदानों के, हवा पहाड़ी बलिदानों के जब जब गीत सुनाएगी, यादव कुल के दीवानों को छत छत शीश झुकाएगी। वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। रेजांगला के वीर 114 अहीर सैनिकों की शहादत की पवित्र मिट्टी झारखंड आई है। हमें नाज है यदुकुल के वीर शहीद जवानों पर। आइए प्रदेश यादव महासभा की ओर से आयोजित सभी जिलों में 18 नवंबर को रेजांगला गौरव गाथा पद यात्रा में शामिल होकर अहीर रेजिमेंट की मांग को बुलंद करें। जय यादव जय माधव। शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में अहीर रेजिमेंट का डिमांड के लिए रेजांगला से 114 वीर अहीरों की शहादत वाली मिट्टी हम सबों के बीच में आई है। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर 18 नवंबर को अपने जिला मुख्यालय में प्रदेश यादव महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम सुनिश्चित की गई है उसको मजबूत तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय यादव जय माधव। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह को फिर एक बार ठुकरा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर की बजाय 16 नवंबर को ही पेश होना चाहते थे, लेकिन ईडी ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया है। अब मुख्यमंत्री को 17 नवंबर सुबह 11:30 बजे हाजिर होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के बीच लगातार रस्साकसी जारी है। ईडी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रहों को ठुकराता जा रहा है और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरे सम्मान की पत्र में जिस तरह से शब्दों का प्रयोग ईडी की ओर से किया गया वो वाकई में संघर्ष की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ के लिए 17 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है। 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना है और कार्यालय में उनको पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होना है। ये दूसरी सम्मन मुख्यमंत्री को अब तक ईडी की ओर से भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर ईडी को 16 नवंबर को ही हाजिर होना चाहते थे। ईडी के समक्ष वो पूछताछ के लिए 16 नवंबर को ही उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन ईडी ने एक बार फिर से उनको निराशा दिखाई है। जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आग्रह किया गया था कि 16 नवंबर को ही उनसे पूछताछ की जाए। उन्होंने ईडी को पत्र भी लिखा था कि वो तकनीकी कारणों से ईडी के समक्ष 16 नवंबर को उपस्थित होना चाहते हैं। ईडी ने तकनीकी कारणों से उनके पत्र को अस्वीकृत कर दिया। इस पूरे प्रकरण में ईडी 17 नवंबर को ही मुख्यमंत्री से पूछताछ करने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा सम्मन कर 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले पहला सम्मन उन्हें 3 नवंबर को दिया गया था और 3 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस तिथि पर उपस्थित नहीं होने की बात कह के 3 हफ्ते का समय मांगा था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को उपस्थित होने के लिए दूसरा सम्मन भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 सप्ताह का समय मांगा था। ऐसी स्थिति में 20 नवंबर के बाद की स्थिति तय होती और 20 नवंबर के बाद ही उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, लेकिन ईडी ने उनके आग्रह को नहीं माना और उन्होंने
17 नवंबर की ही तारीख मुकर्रर कर दी। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 16 नवंबर को उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन 16 नवंबर के बजाय ईडी 17 नवंबर को ही बुलाना चाहती है और उन्होंने तकनीकी कारणों का हवाला देकर 17 नवंबर सुबह 11 बजे ही हाजिर होने को कहा है। ईडी ने 17 नवंबर को मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान ईडी की कार्यालय की सुरक्षा के लिए अब तक पुलिस मुख्यालय को कोई पत्र नहीं लिखा है। जब ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला सम्मन किया गया था, तब पुलिस मुख्यालय और सीआरपीएफ मुख्यालय को पत्र लिखकर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया गया था। इस बार पूछताछ का 2 दिन पहले तक पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना नहीं दी गई है। संथाल परगना के क्षेत्र में अवैध उत्खनन मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता के बिंदु पर उनसे पूछताछ की जानी है। पंकज मिश्रा के घर से ब्लैंक चेक बरामद होना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी नज़दीकियों का हवाला देकर ईडी अब उनसे पूछताछ करना चाहती है। पहले ही गिरफ्तार उनके बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, करीबी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल के अलावा निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है ईडी। पहले की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपितों ने यह स्वीकार कर लिया है कि संथाल परगना के इलाके में अवैध तरीके से करीब 1000 करोड़ रुपए का अवैध उत्खनन हुआ है। यह किसके इशारे पर हुआ है, इसे रोकने के लिए क्या पहल की गई, ऐसे तमाम बिंदुओं और सवालों पर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनका पक्ष जानेगी। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी काफ़ी उग्र हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजधानी रांची में कल 16 नवंबर को ही मौजूद हो जाएंगे और वो ईडी कार्यालय के समक्ष ऐसा भी संभव है कि धरना प्रदर्शन जैसे चीज़ों को अंजाम दे सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सभी जिलों से राजधानी रांची बुलाए गए हैं। स्थापना दिवस समारोह के आयोजन स्थल के पास ही सारे लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद से ईडी कार्यालय के समक्ष जाएंगे। ऐसी स्थिति में सवाल उठाया जा रहा है कि ईडी के कार्यालय का घेराव भी कल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के बीच रस्साकसी जारी है। ऐसे में ईडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस संघर्ष का विराम कब लगता है, ये देखना दिलचस्प होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।